ध्यान से समझना क्योंकि इन पे ना 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हो। अच्छा। ये वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 वाला इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हमारे पास एक मैग्नेट है जिसमें मैंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे उठाया दूसरा मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट पे भी मैंने क्या मेंशन कर दिया भाई, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे मैंने लिखा साउथ, यहाँ पे लिखा नॉर्थ। तो ये रिपेल करेंगे। तो ये तुम लोग कह रहे हो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो कैन वी कॉल इट एज एक दूसरे से दूर जाने का Push. क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि पुश करेंगे, यस। ठीक है। दूसरा अगर लेकर चलें कि अगर मैं यहाँ पे साउथ की जगह क्या डाल दूं, नॉर्थ। नॉर्थ डाल दूं और तो यहाँ attract पे नॉर्थ की करेंगे। जगह मैं साउथ डाल दूं तो ये तो pull अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। बुलाएंगे। दैट मीन्स अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का क्या मतलब, पुल करेंगे। सेम अगर मैं इसके साथ एक सिंपल आयरन बार ले लूं, कौन सा बार ले लूं, आयरन बार। आयरन बार को भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पुल करेगा, यस। राइट। अब एनी पुश और क्या पढ़ा है आपने pull। जूनियर क्लासेस और में, Any push एनी is पुश force। और पुल। तो पुश और पुल की जगह क्या वर्ड यूज कर ले, अट्रैक्शन और Repulsion is known as और repulsion is known as force। is called force। अब एक और चीज देखो भाई, यानी फोर्स जो लगाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आयरन बार कर रहा है या मैग्नेट कर रहा है, मैग्नेट। पक्का। यस। नहीं मैम, मैग्नेटिक। मैग्नेट कर रहा है मैम। खींच या दूर कौन भेज रहा है, मैग्नेट कर रहा है। मैग्नेट कर रहा है। आयरन तो बेचारा अगर यहाँ पे रख दोगे वो तो तो वो आ क्या रहा है, उसके करेगा, पास वो और पड़ा जा ही रहा है रहेगा। उससे दूर। आयरन को अगर छोड़ दोगे तो क्या करेगा, पड़ा ही रहेगा। तुमने देखा ना, आयरन इकट्ठे दिखा दो, उसके नीचे चुंबक थोड़ा सा घुमा दो, जादू हो जाएगा ना। तो ये जादू क्या है भाई, जादू कौन कर रहा है, मैग्नेट कर रहा है। जादू कौन कर रहा है, मैग्नेट। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। हमने क्या कहा कि जो हमारा जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की या फिर क्या किया, हमने करंट पास किया। ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी किसका मेन सोर्स है, करंट का। करंट किसका सोर्स है, मूविंग चार्जेस का। करंट किसका सोर्स है, मूविंग चार्जेस। और मूविंग चार्जेस कौन सी है भाई, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अरे इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को बेटा, क्योंकि एमसीक्यू बड़ा घुमा के डालते हैं। हमने क्या कहा कि जब कभी भी करंट सप्लाई करेंगे किस पे, किसी भी वायर पे, तो वो वायर क्या हो गया, सोलेनॉइड। वो वायर क्या बन जाएगा, मैग्नेट। वो वायर क्या बन जाएगा, मैग्नेट। चाहे वो वायर कौन सा हो, स्ट्रेट हो, या फिर वो वायर कौन सा हो, सर्कुलर हो। जैसी मर्जी वायर ले लो, या फिर भाई नंबर ऑफ कॉइल्स लगा दिया, सोलेनॉइड हो। बट सारे के सारे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे क्या बन रहे हैं, मैग्नेट। अगर मैग्नेटिक बन रहे हैं तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बनाएंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दे विल कॉज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। टू। ओके। दैट मीन्स अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन कॉज कर रहे हैं तो क्या इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या अप्लाई करवा रहे हो, फोर्स। समझ गए चीज को। यस मैम। यानी हर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हर सोलेनॉइड, या सबसे इंपॉर्टेंट हर एक करंट कैरिंग वायर, हर एक क्या, करंट कैरिंग वायर will Act as a magnet, which causes attraction or will repulsion. produce Force. force, will produce फोर्स। क्योंकि वो किसकी तरह काम कर रहा है, Magnet.
ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है फोर्स, कैसा फोर्स बनाएगा भी और किस तरफ लगाएगा। तो फोर्स जो वो लगाएगा वो किसके अगेंस्ट लगाएगा? एक मूवमेंट की कौन कर क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो चार्जेस है वो क्रिएट कर रहा है, करंट कर रहा है। तो जो फोर्स है वो किसके अगेंस्ट लगेगा? करंट के। फोर्स अगेंस्ट करंट। तो अब यहाँ पे हमने कितने टर्म्स कर लिए? 3 टर्म्स। हमने क्या कहा? बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना। हमने क्या कहा? वायर है, वायर में सबसे पहले क्या सप्लाई करोगे? करंट। करंट सप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाएगा भाई? मैग्नेट है तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अपने अराउंड क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो हमने तीसरी चीज क्या डाल दी? फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो। समझ गए चीजों को? 3 चीजें। पहला कंडीशन जल्दी बोलो मेरे साथ। करंट। वायर जो करंट कैरी कर रही है, वायर जो करंट कैरी करे, मे बी कैसा भी हो। दूसरा मैग्नेट बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेट तो ऑटोमेटिकली बन गया, तो इट विल क्रिएट अराइज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखो मेरे हाथ को मैं कैसे कह रही हूँ। और तीसरी चीज जो है हमारी वो क्या? इट विल अप्लाई अ फोर्स। इट विल अप्लाई अ फोर्स। अब जरा ऐसे ही अपने हाथ को कर लो। जो हाथ मेरा है, कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड। समझ गए? लेफ्ट क्या था? अब जरा देखो, अब वो पहले यहीं पे पहली चीज क्या होना चाहिए? मेरे साथ ही करते जाओ। पहली चीज क्या होना चाहिए? मिडिल फिंगर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला बात होता है, ये होता है, बट इट विल रिमेन एज मिडिल फिंगर ओनली, क्योंकि लॉ जो है वो मिडिल फिंगर से ही बनता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई वुड लव टू मीट दैट फेलो जिसने मिडिल फिंगर बनाया होगा कि भी गाली होती है। आज तक मुझे तो नहीं पता था। हम लोगों के टाइम में तो ऐसी कोई गाली नहीं होती थी। तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हो या ज्यादा बेवकूफ हो गए हो, है ना? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा? करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। दूसरी चीज हमने क्या करी? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तीसरी चीज हमने क्या करी? Force। अब फिंगर को ऐसे ही रखो जैसे मैंने रखा है। अब इसको ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। कुंडली बहुत अच्छी है मेरी, टचवुड। ठीक है, चलो फ्लेमिंग्स। ध्यान से, यहाँ पे हमने 3 फिंगर्स किए हुए हैं और यहाँ पे अराइज हुआ। कौन सा हाथ लिया है मैंने? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। सबका लेफ्ट हैंड पता है ना? यस मैम। ऐसा नहीं है कि मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट, तुम्हारा राइट मेरा लेफ्ट। यहाँ पे सबका लेफ्ट होना चाहिए, तभी पता लगेगा। अब इस लेफ्ट हैंड के साथ कहता क्या है? तुमने क्या याद रखना है? फादर। घर का हेड कौन? फादर। पापा। मम्मी। हमेशा कंट्रोडिक्ट कौन करता है उसके? मम्मी जी। बच्चा। अच्छा। अच्छा। कौन करता है? तो पापा कहते हैं ईस्ट चलो, तुम कहते हो नहीं भी हम तो वेस्ट जाएंगे। वेस्ट जाएंगे। मम्मी करती कौन है? ये। और मदर बेचारी बाप और बच्चे के बीच में क्या है? ब्रिज का काम करती है। बच्चा कहता है मम्मी पापा को ऐसे कहते ना, ठीक है ना? ब्रिज का काम करती है ना। पापा कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप समझा लीजिए अपने बच्चे को। ऐसा ही होता है। तो भाई ऐसा ही होता है या कुछ और होता है? ऐसा ही होता है। पक्का? वो कह रही कि मेरी मम्मी बॉस है, पापा उल्टा है। हाँ नहीं, वैसे नॉर्मली देखा है कि इंडियन फैमिलीज में तो अपने पापा ही बॉस होते हैं, है ना भाई? तो देखो तेरी मम्मी है, चलो ठीक है, वो तुम्हें लगता है, लेकिन वो ट्यूनिंग अच्छी है कैरेक्टर। डोमिनेटिंग कैरेक्टर, सी डोमिनेटिंग ट्रेट आ गया। साइंस ज्यादा पढ़ रहे हो तुम लोग। तो ये हमारा क्या आ गया? फादर। ये क्या आ गया? फादर। ये कौन बना? मदर। और ये कौन बना? बच्चा। ठीक है, फिंगर्स ऐसे ही रखना और आदत डाल लो भाई। राइट? फादर, मदर एंड चाइल्ड। चाइल्ड। पहला लेटर उठा लो। फादर का F क्या बना? मदर का M मैग्नेटिक फील्ड। एंड चाइल्ड का C करंट। करंट कैरिंग वायर। वाओ मैम, याद हो गया? बस 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 बस। फोर्स, ये क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ गए? इसको ऐसे ही जब कभी भी एग्जाम में आए ना, तो इसको अपने हाथ को क्या करना है? तुमने ऐसे ही याद रखना। अब एक और कंडीशन देखो जरा।
तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स। ठीक है, करंट और ये दोनों को अगर देखोगे, एक याद क्या रखना है, ये देखो इसको 90 डिग्री, ये क्या है हमारा 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और अगर इस फिंगर को मैं हटा दूं तो ये भी कितना डिग्री हो गया, 90। यानी तीनों फिंगर एक दूसरे के साथ 90 म्यूचुअल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। अब जो मेरे थंब को ध्यान से देखना, या तो ये इनवर्ड्स मेरी तरफ जा रहा है, या फिर इसको मैं अगर उल्टा कर लूं तो कैसा जाएगा, आउटवर्ड्स जाएगा। अब अगर मैं पेपर, मैंने कैसे बताया था, पेपर ऐसे रखोगे, ठीक है, अब या तो ये पेपर के अंदर जा रहा है या पेपर के क्या जा रहा है, आउटवर्ड। तो फोर्स जब भी आ जाए तो क्या होगा, इनवर्ड या फिर Outward. आउटवर्ड। ठीक है, कई बार कई केसेस में क्या, मान लो ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है, अब पेपर में तो ऐसे बना नहीं सकते, बाहर निकलता हुआ तो तुम्हें बना नहीं सकते, तो ये है तुम्हारा इस टाइप का। क्या, तो इस केस में क्या करोगे कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा कैसे रहा जाएगा, है। इससे इसका स्टेटमेंट, इसकी डिटेलिंग कल मैं डिटेल में तुम लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझाऊंगी। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टुमारो वी विल नॉट ओनली डू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन एग्जामिनेशन, आल्सो AC एंड DC करंट। कौन से करंट्स करेंगे, AC and DC. AC एंड DC करंट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आ रही है, एक बार मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लेना। कौन सा वाला लेक्चर, इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर, और इलेक्ट्रिसिटी में चेक कर लेना कि क्या भाई- हमारा फ्यूज वाला, हाँ, कि भाई हमारी जो लड़ियां लगी हुई हैं, वो लड़ी को अंग्रेजी में क्या बताया था मैंने, ठीक है, और अगर एक बल्ब उसमें से फ्यूज हो जाता है तो पूरी लड़ी का क्या हाल खराब हो होता जाती है। और घर में कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में या पैरेलल में। तो डोंट फॉरगेट Parallel में वॉच द होता है। इलेक्ट्रिसिटी वीडियो।